जय मां काल। आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँ। आज का जो मेरा वीडियो है एसएससी के द्वारा जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकाली गई है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की। जी हाँ, डिफरेंट डिपार्टमेंट में, फिर चाहे वो बीआरओ हो, एमईएस हो, या फिर आप लोग का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और अदर डिपार्टमेंट। तो ए टू जेड जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो नोटिफिकेशन का लिंक मैं आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोग को जानकारी दे देता हूं। जी हां, आप लोग देखेंगे जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024, इसमें आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 28 मार्च 2024 से 18/4/2024 के बीच में। इसके अलावा 2 एग्जाम आप लोग के होंगे। जी हाँ, रिटन एग्जाम कंप्यूटर बेस आप लोग का एग्जाम होने वाला। पेपर फर्स्ट आप लोग का 4/6/2024 से 6/6/2024 के बीच में, और पेपर 2 आप लोग का कंप्यूटर बेस ही होगा, लेकिन इसकी डेट अभी तक नहीं दी गई है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रुप बी की आप लोग की वैकेंसी है। नॉन गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल लेवल 6 की सैलरी 35,400 से 1,12,400 आप लोग की सैलरी है। 7 CPC आप लोग का लगने वाला है। तो इसमें आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जी हाँ, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसकी जानकारी आप लोग को पता होनी चाहिए। तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, जूनियर इंजीनियर की जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में निकल के आ रही है। जैसा कि आप लोग की एक डिपार्टमेंट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की आप लोग की वैकेंसी है। तो जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे यदि आप लोग के पास डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग है, यानी आप लोगों ने बीई बीटेक कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप लोगों ने कर रखा हो 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और बोर्ड से, और साथ में आप लोग के पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस सिविल इंजीनियरिंग वर्क में, तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा के साथ। जी हाँ, एज आप लोग की 30 साल तक मैक्सिमम है यहाँ पे। यदि आप लोग जनरल से, ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में ही आप लोग की जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की आप लोग की वैकेंसी है। इसके लिए आप लोग एलिजिबल होंगे यदि आप लोगों ने बीई बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से, या फिर आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन 3 साल वाला डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना चाहिए प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क में। तो इस प्रकार से बीआरओ में जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई है उसकी एलिजिबिलिटी की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र रोड और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में आप लोग की जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। इसमें 3 ईयर डिप्लोमा आप लोगों ने कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज आप लोग की 30 साल मैक्सिमम है। जनरल ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से सेंट्रल वाटर कमीशन के अंतर्गत आप लोग की वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की, जूनियर इंजीनियर सिविल की। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए आप लोगों ने बीई बीटेक कर रखा है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। जी हाँ, जूनियर इंजीनियर आप लोग का जो सिविल के लिए यहाँ पे बीई बीटेक आप लोगों ने कर रखी है, या फिर आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है सिविल में, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है डिप्लोमा वालों से। और एज आप लोग की 30 साल मैक्सिमम, और ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि CPWD में आप लोग की वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिविल के लिए आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। एज आप लोग की 32 साल तक यहाँ पे मैक्सिमम है। जनरल ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में आप लोग देखेंगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और जूनियर इंजीनियर सिविल की आप लोग की वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज आप लोग की 30 साल मैक्सिमम है, और ओबीसी को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। इसी प्रकार से आप लोग को जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो DGQA नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आप लोग की वैकेंसी है। जी हाँ, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए डिग्री आप लोग के पास हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, यानी कि बीई बीटेक आप लोगों ने कर रखा हो, या फिर आप लोगों ने 3 ईयर डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और साथ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस है रिस्पेक्टिव फील्ड में। जी हाँ, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आप लोग के पास डिग्री है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने 3 ईयर डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तब भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप लोग के पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए
रिस्पेक्टिव ट्रेड में। जी हाँ, आप लोग देखेंगे एज आप लोग की मैक्सिमम 30 साल है जनरल की, ओबीसी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से फर्रुखाबाद प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आप लोग की वैकेंसी है जी हाँ, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की और जूनियर इंजीनियर सिविल की। तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आप लोग को डिप्लोमा कर रखा हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिविल के लिए आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। एज आप लोग की 30 साल मैक्सिमम है जनरल की, ओबीसी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। इसी प्रकार से मिनिस्ट्री यानी कि आप लोग की मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES में आप लोग की वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर सिविल की, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आप लोगों ने डिग्री कर रखी है सिविल इंजीनियरिंग में, ध्यान रखिएगा। BE BTech आप लोगों ने कर रखा है सिविल से, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप लोगों ने 3 ईयर डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 ईयर का एक्सपीरियंस प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस सिविल इंजीनियरिंग वर्क में आप लोग के पास होना चाहिए। और इसके अलावा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए आप लोग के पास डिग्री है इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि BE BTech। लेकिन BE BTech नहीं है, आप लोगों ने 3 ईयर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में आप लोगों ने कर रखा है, लेकिन साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लानिंग एजुकेशन मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क में। जी हाँ, इस प्रकार से MES की वैकेंसी की जानकारी आप लोग को दे दी गई है। और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NTRO में जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, इसमें आप लोगों ने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज आप लोग की 30 साल मैक्सिमम जनरल की है, ओबीसी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे जैसे डिटेल आप लोग को दी गई है, जो जो चीजें आप लोग को बताई गई है, बिल्कुल यही क्वालिफिकेशन आप लोग की होनी चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई अदर क्वालिफिकेशन आप लोग की नहीं चलने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल जो चीजें लिखी गई हैं वही चीजें आप लोग की होनी चाहिए। और यहाँ पे आप लोग को डिटेल दिया गया है। JEC का मतलब है जूनियर इंजीनियर सिविल, JEM का मतलब है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, JEE का मतलब है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, JEE&M का मतलब है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो इस प्रकार से आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन और फॉर्म अप्लाई से पहले आप लोग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग की कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे बताया गया है वैकेंसी। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वैकेंसी है। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग को प्रीफरेंस देना होगा। किस डिपार्टमेंट में आप लोग पहले जाना चाहते हैं उसी के अनुसार जो है आप लोग को डिपार्टमेंट मिलेगा। इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे फॉर्म अप्लाई करने से पहले। तो आप लोग देखेंगे BRO में आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है, जो भी जूनियर इंजीनियर सिविल की, E&M वगैरह की, SC/ST OBC की कितनी वैकेंसी है। जी अब BRO में सबसे ज्यादा वैकेंसी आप लोग की देखने को मिल रही है। जूनियर इंजीनियर सिविल में 438 वैकेंसी है, बड़ी भर्ती आप लोग की देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, BRO में आप लोग का फिजिकल मेडिकल वगैरह भी होने वाला है। जी हाँ, इसके अलावा ब्रह्मपुत्र में आप लोग देखेंगे और सेंट्रल वाटर कमीशन वगैरह में, CPWD वगैरह में अच्छी वैकेंसियां आप लोग की निकल के आ रही है। MES में आप लोग देख सकते हैं, जी हाँ, MES में भी आप लोग की वैकेंसी बिल्कुल, तो वैकेंसियां अच्छी हैं। टोटल 968 वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है। पूरी डिटेल आप लोग रीड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को शॉर्टकट जो कीज वगैरह हैं इसकी जानकारी आप लोग को दी गई है, इसे आप लोग रीड करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो ओनली मेल कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं BRO में। जी हाँ, BRO में यदि आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, प्रीफरेंस दे रहे हैं तो मेल कैंडिडेट ही दे सकते हैं। बाकी सभी ट्रेडों में, सभी डिपार्टमेंट में मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी आप लोग इंडियन नागरिक है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। कुछ पोस्टों पे 30 साल मैक्सिमम है, कुछ पोस्टों पे 32 साल मैक्सिमम है, और OBC को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का बेनिफिट मिलता है। एज आप लोग देखेंगे यदि 30 साल मैक्सिमम है तो 2/8/1994 से 1/8/2006 के बीच में आप लोग का बर्थ होना चाहिए। 32 साल मैक्सिमम वाली ट्रेड है, यानी कि आप लोग का डिपार्टमेंट है तो 2/8/1992 से 1/8/2006 के बीच में आप लोग का बर्थ होना चाहिए। OBC को 3 साल का, SC/ST को आप लोग का 5 साल का, जिस प्रकार से बेनिफिट मिलता है आप लोग को बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा आप लोग नीचे आएंगे तो और भी आप लोग को अदर डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, सर्टिफिकेट फॉर्मेट वगैरह। जी हाँ, सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग देख लेंगे। OBC नॉन क्रिमिनल फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले आप लोग के सर्टिफिकेट होने चाहिए, नहीं तो आप लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। सेंट्रल फॉर्मेट के आप लोग के सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई, जो देखिए सबसे पहले आप लोग का 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग का आगे का जो है ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस होने वाला है। प्रीफरेंस वगैरह आप लोग को देना होगा, किस डिपार्टमेंट में आप लोग जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, उसके अनुसार आप लोग को जो है सिलेक्शन मिलने वाला है। और इसके अलावा फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट 18/4/2024 है। सिग्नेचर फोटोग्राफ वगैरह आप लोग सही से अपलोड करेंगे। 100 रुपए फीस लगने वाली है यदि आप लोग जनरल OBC मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, SC/ST से हैं, PWD एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं तो कोई फीस आप लोग को यहाँ पे लगने वाली नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई में आप लोग को पूरी जानकारी मिलने वाली है। जी हाँ, इसके अलावा आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग के सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो आप लोग किसी एक रीजन में आप लोग को कई सेंटर दे सकते हैं। जी हाँ, 3 सेंटर आप लोग दे सकते हैं, उसकी जानकारी आप लोग को दी जाएगी।
जब भी आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जिस रीजन में आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं वहां पे आप लोग सेंटर्स वगैरह चूज करेंगे। इसके अलावा आप लोग को नीचे आना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की जानकारी दी गई है। पेपर 1 और पेपर 2 होने वाला है। जी हाँ, पेपर 1 भी आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड है, पेपर 2 भी आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड है। पेपर 1 में आप लोग का जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आने वाली 50 क्वेश्चन 50 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। इसी प्रकार से आप लोग का पार्ट ए जनरल इंजीनियरिंग सिविल और स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, पार्ट बी आप लोग का जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, और पार्ट सी आप लोग का जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल से रिलेटेड है। जिस भी ट्रेड से आप लोगों ने डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखी है वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे। उसका जो है एग्जाम आप लोग का आने वाला है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का होने वाला है, यानी कि आप लोग के 200 क्वेश्चन यहाँ पे 200 मार्क्स के होने वाले हैं। पेपर 1 ध्यान रखिएगा 2 घंटे का आप लोग का पेपर है। इसके अलावा पेपर 2 आप लोग का जो है ये भी कंप्यूटर बेस ही है। इसमें आप लोग का जो है जो भी आप लोग की ट्रेड है वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आप लोग के 300 मार्क्स के होंगे। 2 घंटे का आप लोग का पेपर होने वाला है। पेपर 1 में आप लोग का निगेटिव मार्किंग होने वाली है और पेपर 2 में भी आप लोग की निगेटिव मार्किंग होने वाली है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पेपर 1 में आप लोग की 0.25 निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4, और इसी प्रकार से पेपर 2 में आप लोग की 1 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। और यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, सिलेक्शन मींस आप लोगों ने बीआरओ को भी सेलेक्ट किया है, तो आप लोग का फिजिकल भी देखने को मिलेगा। जी, इसमें आप लोग नीचे आएंगे तो आप लोग देखेंगे पूरा सिलेबस आप लोग को दिया गया है। पार्ट 1 पार्ट 2 पूरी डिटेल आप लोग देख लेंगे। इसके अलावा नीचे आने पे आप लोग देखेंगे पोस्ट प्रीफरेंस। तो पोस्ट प्रीफरेंस जिस अनुसार आप लोगों ने जो डिपार्टमेंट सेलेक्ट किए होंगे उसी के अनुसार आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन आप लोग देख सकते हैं। आप लोग का पेपर 1 पेपर 2 होने वाला है। यहाँ पे आप लोग की मिनिमम पासिंग मार्क्स दी गई, जनरल की 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस 25% और ऑल अदर कैटेगरी यहाँ पे 20% आप लोग का मिनिमम पासिंग मार्क्स है। नॉर्मलाइजेशन आप लोग का होगा पेपर 1 का। पेपर 1 के मार्क्स के बेस पे आप लोग को पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा। पेपर 2 का भी नॉर्मलाइजेशन होगा यदि कई शिफ्टों में आप लोग का एग्जाम होता है। और इसके अलावा आप लोग को बताया गया फाइनल सिलेक्शन आप लोग का पेपर 1 और पेपर 2 के बेस में आप लोग का होने वाला है। और जो भी आप लोगों ने पोस्ट प्रीफरेंस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह दे रखी होगी उसके अनुसार आप लोग को यहाँ पे बुलाया जाएगा। और इसके अलावा आप लोग का जो है यदि आप लोगों ने बीआरओ के लिए अप्लाई किया होगा तो फिजिकल मेडिकल वगैरह भी आप लोग का होने वाला, ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप लोग नीचे आते हैं तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल और मेडिकल होने वाला है। बीआरओ की पोस्ट भेजी है, बीआरओ के लिए आप लोग ने सिलेक्शन किया है तो आप लोग फिजिकली फिट यहाँ पे होने चाहिए। पीईटी आप लोग का होने वाला है। शेड्यूल 1 में आप लोग को जानकारी दी गई है। और बीआरओ जो भी आप लोग के ग्रिफ सेंटर होंगे वहीं पे आप लोग का फिजिकल होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोग का जो है यहाँ पे शेड्यूल 2, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में आप लोग को फिजिकल की जानकारी दी गई। मेडिकल की डिटेल आप लोग को दी गई है। जी हाँ, मेडिकल में क्या क्या चीजें होने वाली है इसकी डिटेल आप लोग को दी गई है। चलिए, इसके अलावा जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे आप लोग का फिजिकल। जी हाँ, फिजिकल में आप लोगों से क्या क्या चीजें कराई जाएंगी। शेड्यूल 1 में आप लोग को बताया गया 1 माइल रन। 1 माइल रन आप लोग का होगा। ओनली और ओनली मेल कैंडिडेट ही बीआरओ की पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 1 माइल रन यानी कि 1600 मीटर की आप लोग की रनिंग होगी। और ओनली पासिंग आप लोग को पास करना है। 10 मिनट का समय आप लोग को मिलने वाला है। तो 1 माइल रन आप लोग को कंप्लीट करना होगा, जो समय आप लोग को 10 मिनट का दिया गया है इसमें। और स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा जो आप लोग का रिटन एग्जाम लिया जाएगा उसके बाद आप लोग का बीआरओ ग्रिप में आप लोग का ये 1 माइल रन यानी कि रनिंग होने वाली है। इसके साथ साथ आप लोग का फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा, यानी कि हाइट, चेस्ट वगैरह आप लोग का देखा जाएगा। मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो नंबर। जानने से पहले आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर बताया कि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगता है। थैंक यू। नेक्स्ट